towards our next topic, which is strength or concentration. Now, what is strength or concentration? Both are the same things. Both are the terms for the same thing. कंसनट्रेशन वर्ड हम पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं बहुत दफ़ा कि व्हाट इज़ कंसनट्रेशन, व्हाट इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड ऑल दैट. ठीक है. अच्छा, कंसनट्रेशन क्या होता है? अगर मैं ऐसा आम ज़बान में आम लफ्ज़ में बोलूँ तो इट इज़ हम कहते हैं गाढ़ापन. किसी भी चीज़ का कितना गाढ़ापन है, हाउ मच इट इज़ कंसनट्रेटेड. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लैब की एग्जांपल दी थी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके का पढ़ते हैं. कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है. कंसनट्रेटेड यानी कि वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, जबकि डाइल्यूट वो होता है कि उसमें हम और सब्सटेंसेस या और कोई सॉल्वेंट उसके साथ मिक्स करके उसकी कंसनट्रेशन को कम कर दिया जाता है उसमें, तो वो फिर डाइल्यूट कहलाता है. तो अगर हम कंसनट्रेशन की बात करें तो इन नॉर्मल और जनरल टर्म हम इसे गाढ़ापन यानी कि थिकनेस, कितनी ज़्यादा वो चीज़ वो है, ठीक है. लेकिन अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो द मास और द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का कितना मास या सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, ये आपको बताएगा कि उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन की कितनी कंसनट्रेशन है. यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की कितनी मिकदार में उसका मास या कितनी मिकदार में उसका वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, इट एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक सॉल्यूशन. अच्छा, अब कंसनट्रेशन इसे एक्सप्रेस करने के जो है 4 मेथड्स हैं. यानी कि हम कंसनट्रेशन को 4 तरीक़ों से, 4 मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं. Number 1 molarity, number 2 molality, number 3 mole fraction, and number 4 is percentage. Now starting with the first one, molarity. सबसे पहले तो मोलैरिटी को डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है. मेक श्योर आप इस चीज़ का जो है ख्याल रखें कि मोलैरिटी जो है वो स्मॉल एम से डोनेट होती है, वेयर एज द मोलैरिटी इज़ ऑलवेज डोनेटेड बाय कैपिटल एम. अक्सर बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं, तो इसमें ये है कि मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है. नाउ स्टार्टिंग विद द मोलैरिटी. नाउ व्हाट इज़ मोलैरिटी? देखें, ये जो मैंने आपको कंसनट्रेशन की डेफिनेशन बताई ये जनरल टर्म है. अब जो हम ये चारों पढ़ रहे हैं ये कुछ अनोखी अलग चीज़ नहीं होंगी, क्योंकि हम कंसंट्रेशन को ही एक्सप्रेस करने के तरीके पढ़ रहे हैं. तो ये जो डेफिनेशन है ये अल्टीमेटली इसी बात को वेरीफाई करेगी या इसी बात को एक्सप्लेन करेगी, बस ये डिफरेंट मेथड्स हैं. अच्छा, अब ना व्हाट इज़ मोलैरिटी? द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर dm³ ऑफ अ सॉल्वेंट. देखें, हमने एक जनरल टर्म में बताया ना कि सॉल्यूट का मास या तो वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व. लेकिन जो मोलैरिटी यानी कि जो द टर्म मोलैरिटी फॉर द कंसंट्रेशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ अ मोल्स, यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर. जैसे कि जब मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बताया तो मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी तो मैं समंदर के अंदर भी शुगर डाल दूं और मैं जो है एक कप ऑफ वाटर में भी शुगर डाल दूं, डिजॉल्व तो दोनों के अंदर होगी. लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक क्राइटेरिया उन्होंने जो है मेंटेन करा हुआ है सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने का कि कितने 100 ml में कितना डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूट. तो हम उस हिसाब से हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करेंगे. तो यहाँ पे भी मोलैरिटी जो है वो सिंपल यही बात है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक उन्होंने एक अमाउंट बता दिए, उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है. यानी कि जब भी सिर्फ 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे और उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ अ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन की ये जब कंसंट्रेशन को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि 1 लीटर के हिसाब से सॉल्वेंट देखेंगे और उसमें कितने मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा कंसंट्रेशन को मेजर करने का, ये आपको आप इसे कहते हैं मोलैरिटी. सही है. अच्छा, नाउ व्हाट इज मोल्स? यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मोल्स. हम मोल्स को बहुत डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़कर आ चुके हैं, तो हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. जैसे देखें, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास उसके हमेशा 1 मोल के बराबर होता है. सही है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल हेयर कि NaOH, ठीक है, ये कंपाउंड है, कॉम्बिनेशन है सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. ऑब्वियसली जो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास होता है और जो एक सिंगल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास होता है. सही है. आइदर इट इज़ एटॉमिक मास और आइदर इट इज़ मॉलिक्यूलर मास, इट विल ऑलवेज इक्वल टू द 1 मोल. यहाँ पे जो है सोडियम का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, विच इज इक्वल्स टू 40, सो इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 मोल. सही है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन, ऑल्दो इट इज़ 1 एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक मास होगा
जो कि 12 के इक्वलेंट है, तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ मोल ऑफ NaOH, अगर मैं बात कर रही हूँ मुझे चाहिए NaOH का हाफ मोल, सो व्हाट विल वी डू कि इसका जो एटॉमिक मास होगा इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. हाफ मीन्स उस क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दिया ना, यानी कि हाफ कर दिया. सो द एटॉमिक मास विल बी 20. सो फॉर द हाफ मोल ऑफ द NaOH the atomic mass will be 20, or I can say that for the atomic mass 20 the mole will be half. और if I am talking about 80 ग्राम, यानी कि मैंने जो उसका एटॉमिक मास है वो डबल कर दिया. सो ये क्या रिगार्ड करेगा, ये क्या शो करेगा, इट मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 मोल्स ऑफ NaOH. यानी कि यहाँ बात तो ग्राम उसकी मास की हो रही है, जो कि हमारी डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन में बताई गई है कि या तो मास होगा सॉल्यूट का या तो वॉल्यूम होगा. तो मोलैरिटी में हम बात तो मास की ही कर रहे हैं, यानी कि डिजॉल्व होने वाले सॉल्यूट की मास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोल्स कर रहे हैं कि कितने मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं. फॉर सपोज आई एम हियर टॉकिंग अबाउट कि मैं NaOH के जो है 2 मोल्स डिजॉल्व कर रही हूँ वाटर के अंदर. सो इट मीन्स आपके फॉरन जहन में आएगा कि द इक्विवेलेंट द मास ऑफ 2 मोल्स फॉर द NaOH इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द 80 ग्राम. सही है. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं कार्बन के 2 मोल्स डिजॉल्व कर रही हूँ, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द मास 24 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का कार्बन का मास जो था वो 12 ग्राम था, तो यकीनन 2 मोल्स का 24 ग्राम होगा. तो आई होप कि आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और मोल और मास से जो इंटर कन्वर्जन है वो आप लिंक कर पाएंगे. तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स और कितने लीटर ऑफ उसमें सॉल्यूशन, कितने लीटर ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, वो एक्सप्रेस करेगा उस कंपाउंड की या उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन की मोलैरिटी. नाउ द फार्मूला फॉर द मोलैरिटी सिंपल, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वही फार्मूले में एक्सप्रेस किया हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लीटर, अच्छा देखिए लीटर और DM³ सेम थिंग है, दीज बोथ आर द सेम यूनिट फॉर द वॉल्यूम. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे लीटर और DM³ ऑफ अ सॉल्यूशन, सो इट इज़ द फार्मूला एक्सप्रेशन फॉर द मोलैरिटी. एंड दिस वाज द एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. Hope you must get the concept of the molarity, which is the first method to express the concentration. In the next session, we will study about molarity, mole fraction, and percentage. Thank you.